अब उत्तर प्रदेश के करीब 1 दर्जन जिलों पर बारिश और बाढ़ का कहर बरपा है। तो पिछले 48 घंटों में बारिश और बाढ़ और बिजली गिरने से 28 लोगों की जान गई है। इस वक्त उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में 91 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएफसी के साथ ही यूपी पुलिस और राजस्व की रेस्क्यू टीमें एक्शन में है। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में आज बारिश का रेड अलर्ट है, जबकि 4 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इधर बाराबंकी और लखीमपुर खीरी सबसे ज्यादा बारिश प्रभावित है। शहर में पानी भरा हुआ है, कई सड़कों पर ट्रैफिक रुका गया है। तो भारी बारिश की वजह से बाराबंकी और लखीमपुर खीरी में आज नर्सरी से लेकर 12वीं तक के स्कूल बंद किए गए हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में आसमानी आफत है और इसका असर दिल्ली तक भी दिखाई दे रहा है। फिलहाल जो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आ रही है। बाराबंकी की तस्वीर देखिए, जहां पर बाढ़ बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला बाराबंकी है। लगातार हुई मूसलाधार बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जल जमाव है। शहर के ज्यादातर मोहल्लों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कमर तक पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही हैं। सैकड़ों लोग अपने घरों में ही कैद हो गए हैं। इसे देखते हुए राहत और बचाव के काम में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पीएफसी की टीम के साथ ही पुलिस और राजस्व टीम भी लगी हुई है। साथ ही नाव के जरिए जो लोग अपने अपने घरों में फंसे हुए हैं, उन तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। अब आप ये रेस्क्यू टीम को देखें, किस तरीके से आम लोगों तक राहत पहुंचाने का काम कर रही है। एक बुजुर्ग महिला को देखें, अपने कंधों पर लाद कर। अब एक और तस्वीर ये देखें, यहाँ से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। 3 लोगों की मदद से इन्हें बाहर निकाला जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को भी अपने गोद में उठाकर मोहल्लों से निकला जा रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई गांव देहात की तस्वीर है, ये शहरों की तस्वीर आप देख रहे हैं। हमारी सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त बाराबंकी में ही मौजूद है। रुचि, ये तस्वीरें बड़ी हैरान करने वाली है। गांव देहात की अगर बात हो तो कुछ समझ में भी आता है कि जहां पर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर हो सकता है ना हो, लेकिन शहरी इलाकों के ये हालात आखिर क्यों? देखिए, बाराबंकी शहर का अभी भी बुरा हाल है। हालांकि मीनाक्षी, राहत की बात यह है कि परसों के बाद से यहाँ बारिश नहीं हुई है, लेकिन सड़कों पर पानी है। जो मेन चौराहे हैं, बाराबंकी की जो मुख्य सड़कें हैं, वहाँ पानी भरा है। दर्जनों मोहल्लों में पानी भरा हुआ है। शहर के जो मोहल्ले हैं उसमें नाव चल रही है। करीब 30 नाव आप यहाँ आएंगी तो चलती हुई दिखाई देंगी, जो एनडीआरएफ की है, एसडीआरएफ की है, प्रशासन की है, पीएससी की है। कुछ प्राइवेट बोट्स भी यहाँ प्रशासन ने हायर किए हैं। तो हालात अभी ठीक नहीं हैं, लोगों की परेशानियाँ कम नहीं हो रही। लोग घरों में फंसे हुए हैं। अगर 2 मंजिला या 3 मंजिल घर है तो आपको छतों पे लोग यहाँ दिखाई देंगे। मुझे तो आपको देखकर ये लग रहा है कि आप भी किसी तालाब के अंदर ही खड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल, ये जो है मुख्य चौराहा है बाराबंकी का, और इसमें देखिए कितना पानी आपको दिखेगा, कितना ज़बरदस्त फ्लो है। यहाँ पर एक लहर की तरह से पानी की आती है। अब क्योंकि फ्लो इतना, बहाव इतना ज़्यादा है, तो ये बहाव खतरनाक हो सकता है। इसलिए इस चौराहे पे पूरा ट्रैफिक बंद किया हुआ है। ना कोई गाड़ी यहाँ पे जाने दी जा रही है, ना किसी को पैदल यहाँ जाने दिया जा रहा है। एक मुश्किल और है कि आगे पुल है और पुल पर भी पानी आ गया था। हालांकि इस समय नीचे गया है, लेकिन वो पुल खतरनाक हो सकता है। बहुत तेज़ रफ्तार से कल जब हम वहाँ खड़े थे तो बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था। तो शहर के इस तरह के हालात हैं। देखिए, इस गली में अंदर जाएंगे तो ये रिहायशी इलाका है, पूरा पानी में डूबा हुआ है जी। तो लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। बड़ा सवाल यही है कि लखनऊ से सटा हुआ ये ज़िला है, आखिर शहर में इतना पानी कैसे आ गया, कैसे हज़ारों लोग पानी में फंस गए। अब यहाँ के लोगों से आप बात करेंगे तो उनका कहना है कि यहाँ जो शहर के बीच में एक नाला बहता है जमुनिया, उसके दोनों तरफ हज़ारों घर बने हैं। सिर्फ घर नहीं है, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, मैरिज हॉल है, वो नाले के किनारे ज़मीन कब्जा करके बनाए गए हैं। उन घरों को, कई घरों को नोटिस भी दी गई है। लेकिन जिस तरह से इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, उसने तो शहर का ये हाल कर दिया है। दूसरी बात ये है कि जो नाले होते हैं शहर में, उनकी सफाई जी बिल्कुल, मतलब डीस्लिटिंग करनी पड़ती है, सफाई करनी पड़ती है, इंक्रोचमेंट होता है। कुछ इसी तरह की वजह सामने आई थी जब दिल्ली में भी पानी भर गया था, और मैंने उसके साथ ही मीनाक्षी, हम सभी ने रिपोर्टिंग भी की थी किस तरह से दिल्ली के हालात बने थे। बहरहाल रुचि, ये बताइए कि आज क्या अलर्ट जारी किया गया बाराबंकी या फिर इसके आसपास के इलाकों में बारिश को लेकर?
देखिए, बाराबंकी और आसपास जो यहाँ पे गोंडा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, इसके लिए अलर्ट है मौसम विभाग का कि यहाँ पर बारिश हो सकती है। लेकिन आज इन इलाकों में रेड अलर्ट नहीं है। अब प्रशासन के सामने मुश्किल यही है कि जो इतना ज़बरदस्त पानी शहर में भरा हुआ है, गलियों में, मोहल्लों में, इस पानी को आखिर कैसे निकाला जाए। अब जब लखनऊ हाईवे से अमित आएंगे और अयोध्या की तरफ जाएंगे हाईवे, तो दोनों तरफ बाराबंकी में जो गांव हैं वो पूरे जो शहर भी आपको दिखाई देगा, पूरा डूबा हुआ दिखाई देगा। आपको लगेगा कि हाईवे के किनारे कोई नदी बह रही है। तो अब इतना ज़्यादा पानी है, मुश्किल यही है कि इस पानी में जो लोग फंसे हैं उनको कैसे निकाला जाए और ये पानी शहर से कैसे निकले। लेकिन प्रशासन का कहना है कि क्योंकि यहाँ रेड अलर्ट नहीं है, बारिश बहुत कुछ तो आप खुद जहाँ पर खड़ी हुई हैं आसपास के हालात देखकर ही समझा जा सकता है। और कुछ जो और तस्वीरें आपने भेजी हैं, दर्शक वो देख रहे हैं। बाराबंकी की ये तस्वीर आप देखें, घरों में पानी दाखिल हो गया है। जो मेन गेट है वो निचला हिस्सा आपको डूबा हुआ नजर आ रहा होगा। घरों की बाउंड्री वॉल जो है वो कुछ हद तक डूबी हुई नजर आ रही हैं। अगर इतना पानी घर के मेन गेट तक आ गया है तो ये यकीन मानकर चलिए घर के अंदर भी ये पानी दाखिल हो चुका है। और इसलिए जो आम दिन में अगर ये कहें कि रोजमर्रा की जिंदगी को गुजारना ऐसी परिस्थिति में बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि खाने पीने के सामान के लिए, दूध के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ये बुनियादी ज़रूरतें हैं। ये बड़ी कठिनाई सब लोगों को मैसर हो रही होंगी, क्योंकि जब ऐसी स्थिति आती है तो कहीं करंट पास ना हो, इसलिए बिजली को भी कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है। अब लोग देखिए अपनी साइकिल को यहाँ से निकाल रहे हैं, कुछ लोग नाव के सहारे अपना सामान यहाँ से निकाल रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है, राहत पहुँचा रही है। अब जिसके पास 2 या 3 मंजिला मकान है वो तो अपने ऊपरी फ्लोर पे राहत पा सकता है, लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर पर ही रहता है वो फिर क्या करे, ज़रा उनके हालात को समझें। रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रुचि, कितने लोगों तक तो पहले ये राहत सामग्री पहुंचाई गई है, या फिर उन्हें जो रेस्क्यू भी किया जा रहा है, फिर उन्हें कहां पर रखा जा रहा है? देखिए, यहाँ पे जहाँ पे रेस्क्यू किया जा रहा है, यहाँ कई स्कूल्स में रेस्क्यू सेंटर्स बनाए गए हैं। जो लोगों को निकाला जा रहा है वहाँ स्कूल्स में उनको रखा जा रहा है। अब जो लोग फंसे हैं उनको राहत सामग्री, पुलिस पैकेट्स बांट रहा है जिसमें खाने पीने का सामान है, पीने का पानी है। बहुत सारे मरीज, मीनाक्षी, हमने अपनी आंखों से देखा कि अस्पतालों में यहाँ फंसे हुए हैं। अब अस्पताल है, वहाँ पे मरीज हैं और बाहर इतना पानी भर गया है कि बाहर आना संभव नहीं है। तो हमने देखा कि एनडीआरएफ की टीम आई, मोटर बोट से आई और मरीजों को खिड़कियों से यहाँ पे निकाला गया और वहाँ से कहीं शिफ्ट किया गया। तो हालात काफ़ी गंभीर हैं। अब देखिए, किसी का घर है मीनाक्षी, यहाँ बाराबंकी शहर है, बिल्कुल बीचों बीच का शहर है, पटेल चौक है और ये घर है किसी का। अब ये इतनी बुरी तरह से डूब गया है, बल्कि ये घर नहीं है, जिला सैनिक कार्यालय है, मतलब सरकारी कार्यालय है। अब इसमें अंदर देखिए कितना पानी भरा है। अब इसमें ना कोई अंदर जा सकता है ना बाहर आ सकता है। तो यहाँ पे ट्रैक्टर्स वगैरह आ रहे हैं, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। आज जो जजेस कॉलोनी उसमें पानी कम हुआ है, लेकिन कल हमने देखा कि ट्रैक्टर से जजेस कॉलोनी से लोग बाहर निकल रहे थे। अब तो इतनी उम्मीद हम रुचि जता सकते हैं कि अगर बारिश नहीं होती है तो वाटर लॉगिंग भी धीरे धीरे कम होती जाएगी, लेकिन अगर बारिश हो जाती है तो फिर पानी का ये लेवल और बढ़ जाएगा। बहुत शुक्रिया रुचि, पूरी जानकारी के लिए आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।